जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं सैर डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान मलक यामीन अवान। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे जिनसी हरासगी के ऊपर। दुनिया भर में रोज़ाना हज़ारों की बुनियाद पर जिनसी हरासगी के केस रिपोर्ट होते हैं, लेकिन नाज़रीन कभी आपने तवज्जो की है कि इसमें ज़्यादातर कसूरवार मर्द है या औरत है? लेकिन हमारा मुशाहिदा ये कहता है कि 90% ख़वातीन ज़िम्मेदार हैं और 10% मर्द ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ख़वातीन को बग़ैर किसी वजह के कोई निशाना नहीं बना सकता। कोई मर्द जुर्रत नहीं कर सकता कि वो किसी गैर औरत को टच करे। ये पूरी दुनिया में ऐसे है। और अगर मर्द चाह कर भी एक औरत को टच नहीं कर सकता तो फिर हरासगी का जो तस्वर है वो तो 90% जिम्मेदारी ख़वातीन पर आती है। नाज़रीन, इस पे आज हम बात करेंगे कि कसूरवार औरत है या मर्द है। दुनिया भर में जिनसी हरासगी के बढ़ते हुए वाक़यात, इंडिया इसमें नाज़रीन सरे फहरिस्त नंबर 1 पे है, चूँकि वहाँ पे गुर्बत, महंगाई, भूख, अफलास दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। 1.5 अरब आबादी वाला मुल्क जिसमें ख़वातीन के हकूक़ बिल्कुल ज़ीरो हैं, उससे पाकिस्तान फिर भी बहुत बेहतर है। हमारी ख़वातीन को इज़्ज़त, एहतराम, एक मुकाम दिया जाता है बनिस्बत भारत के। लेकिन नाज़रीन, इसके साथ साथ यूरोप, अमेरिका, कनाडा, अगर आप इन स्टैब्लिश कंट्रीज़ में जाएं तो ख़वातीन आपको मर्दों के शाना बशाना काम करती नज़र आएंगी। जिनसी हरासगी के मामलात इन कंट्रीज़ में भी हैं, लेकिन वहाँ पे कानून की पासदारी की जाती है, वहाँ सबके हकूक़ बराबर हैं, इसलिए इंसाफ बर वक्त मिलता है। क्योंकि उन ममालिक में ये जिनसी ताल्लुकात को गैर कानूनी या बेहयाई की सूरत में नहीं लिया जाता, उनके लिए ये चीज़ें आम हैं, इसलिए वो इसको बुरा और गलत भी नहीं समझते। वहाँ बग़ैर शादियों के रहने का रवाज है। 17-18 साल का लड़का, 17-18 साल की लड़की, उनको घर से निकाल दिया जाता है कि जाएं अब आप जवान हो गए हैं। मेरा ख्याल 18 साल का फिगर जो है ना वो फिक्स है। 18 साल का जब बच्चा हो जाता है या बच्ची, तो फिर उसको घर वाले कहते हैं कि भाई जाओ काम करो, कमाओ, अपना पेट खुद पालो। तो फिर मैक्सिमम ये जो स्टैब्लिश कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ अलग से रहना शुरू कर देते हैं, अपना अपना कमाते हैं, अपना अपना खाते हैं, और उनको कई कई साल ये पता ही नहीं होता कि ये शादी क्या होती है। शादीशुदा ना होने के बावजूद वो वही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं जो एक शादीशुदा जोड़ा ज़िंदगी गुजार होता है। अब गौरतलब बात यह है कि उन कंट्रीज़ में भी जिनसी हरासगी के केस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, सज़ाएं भी होती हैं। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें मुत्तहदा अरब अमारात का, जिसमें सारे जीसीसी कंट्रीज़ आते हैं, ये रेशो इन ममालिक में 5% है। आप अंदाज़ा लगा लें कि 5%, और सज़ाओं की रेशो हो सकता है कि 0.1% हो, क्योंकि केस को पहले साबित करना पड़ता है, और अगर साबित हो जाए तो गल्फ़ में, अरब कंट्रीज़ में तो सज़ाए मौत है। जिनसी हरासगी साबित होने पर सरेआम सज़ाए मौत है। इसकी बनिस्बत हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, इंडिया में बड़ी नरम सज़ाएँ हैं। ये वो लोग हैं जो सज़ा काट के 2-4 साल में बाहर आ जाते हैं और फिर वही हरकत दोबारा शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, यहाँ एक बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज ही एक ताज़ा तरीन फ़ैसला रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान में।
सिंध में के इलेक्ट्रिक बिजली सप्लाई करने वाला एक इदारा है जो पूरे सिंध को बिजली सप्लाई करता है। उसके सीईओ मोनस अलवी साहब जो हैं, उन्होंने एक खातून को अपनी जिनसी हरासगी का निशाना बनाया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और नाज़रीन मुकदमे में वो कसूरवार साबित हो गए। अब एक इतना बड़ा ओहदा रखने वाला आदमी, उसका लेवल स्टेटस देखें कि वो सीईओ है के इलेक्ट्रिक कंपनी कराची का। जिनसी हरासगी का केस लगा, केस साबित हो गया और उसको 25 लाख रुपए जुर्माना और नौकरी से हाथ धोना पड़े। ये देख लें कि ये माँओं बहनों बेटियों वाला होगा, इसके भी बच्चे होंगे, इसकी भी बीवी होगी, लेकिन बेशर्मी की हद है कि उसने अपनी सारी इज्जत, अपनी नौकरी वो दांव पे लगा दी। क्योंकि ये वो लोग होते हैं जिनको बुरी आदतें पड़ी होती हैं, ये छोड़ नहीं सकते, इसलिए उसको ये नदामत भी नज़र नहीं आई कि मैं पूरी दुनिया का तमाशा बन जाऊंगा। और आज वो बंदा पूरी दुनिया में एक तमाशे के तौर पे पेश किया जा रहा है कि ये गंदा आदमी है। नाज़रीन, मेरी नज़र में वफाकी मोहतसब आला सूबाई मोहतसब आला ने सज़ा सुनाई है। मेरी नज़र में ये सज़ा थोड़ी है, क्योंकि अगर इस बंदे को 5-7 साल कैद की सज़ा भी साथ होती तो हमारे माशरे में एक मिसाल कायम होती कि जिनसी हरासगी के वाक़यात में कमी भी आ सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पता नहीं कितना बासर आदमी होगा जिसने ये अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला करा लिया। बहरहाल फिर भी अप्रिशिएट करता हूँ। मुझे बताया ये जा रहा है कि ये जो मोनस अलवी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है, इसमें अगर इन्होंने 25 लाख रुपया जुर्माना की रकम अदा ना की तो इनका पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो बंदा अपना सोर्स यूज़ करेगा और किसी नए नाम से माशरे में फिर वो दंदनाता फिरेगा। लिहाजा नाज़रीन, जिनसी हरासगी के ऊपर बात हो रही है तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान में ख़वातीन का एक बड़ा मुकाम है और ख़वातीन को इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, लेकिन हमारी ख़वातीन मजबूरी के आलम में नौकरी की तलाश में निकलती हैं और चंद दरिंदे भेड़िए अपनी हवस की आग को बुझाने के लिए उनको जिनसी हरासगी का निशाना बनाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब कर देते हैं। और इस तरह के 99% केस तो रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि ख़वातीन अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए माशरे में ज़ुबान नहीं खोलती। हालांकि मेरा दावा है कि जो औरत घरों में काम कर रही हैं, जो औरतें जो ऑफिसेज में औरतें काम कर रही हैं, अच्छे से अच्छे घर की बच्चियां मजबूर हो के नौकरी पे जा रही हैं, उनके साथ 75% जिनसी हरासगी के केस होते हैं, लेकिन केस रिपोर्ट नहीं होते। और अगर नाजरीन 5-10% केस रिपोर्ट हो भी जाएं तो हमारा थाना कल्चर ऐसा है कि अगर किसी खातून ने किसी मर्द के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे दी कि इसने मेरे साथ ज़्यादती की है और इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, तो वो केस कई महीने एप्लीकेशन की सूरत में थानों में पड़े रहते हैं। उनके ऊपर ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं ख़वातीन से कि वो कानों को हाथ लगा के एप्लीकेशन ही वापस ले लेती हैं कि हमने केस को नहीं चलाना, या उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है पुलिस के थ्रू या गुंडागर्द अनासर के थ्रू कि अगर आपने हमारे ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की तो हम आपके भाई के साथ ये कर देंगे, बाप को उठा लेंगे, आपके घर पे फायरिंग हो जाएगी, आपको जान से मार देंगे। तो बच्चियां सहम जाती हैं। लेकिन आप पाकिस्तान भर में मुशाहिदा कर लें, जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने सरकारी इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं,
وہاں پہ خواتین کو جنسی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، اور اس کا کوئی ان کو ریوارڈ نہیں ملتا، اور جب تک انہوں نے نوکری کرنی ہے اس ادارے میں انہوں نے اپنا منہ بند رکھنا ہے۔ لہٰذا میں اس پلیٹ فارم کی وساطت سے پاکستان کی تمام خواتین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنائے یا آپ کو تنگ کرے یا آپ کی عزت پہ کوئی حرف آئے، فوری طور پہ 15 پہ کال کیا کریں۔ تھانے اپلیکیشن لے کے نہیں جانی، 15 پہ کال کر کے موقع پہ اس درندے کو گرفتار کروائیں، اس کو گرفتار کروائیں اور اس کو مکمل کیفر کردار تک پہنچائیں، تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور خواتین جو ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، لوگ ڈر جائیں گے، سہم جائیں گے۔ جب ہم کسی کے خلاف کارروائی نہیں نہ کرتے تو اس کی وجہ سے اس طرح کے بھیڑیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، وہ اور ظلم اور زیادتی کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف تو کسی نے کوئی زبان نہیں کھولی۔ لہٰذا اپنے حق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے خواتین کو میدان میں آنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے ان درندوں کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کرنی چاہیے، اور ہو سکے تو ان کو سوشل میڈیا پر نشر بھی کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو بھیانک، جو بہروپیوں والا چہرہ ہے وہ دنیا بھی دیکھے۔ دنیا دیکھے گی تو ان چیزوں میں، ان مسائل میں کمی واقع ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین، اپنے میزبان ملک یامین نعمان کو اجازت دیجیے، کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔